वेलकम गाइस, आई एंड यू सक्सेस पॉइंट। और आपका न्यू चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल के बारे में कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका डीएनए और आरएनए है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, यानी यहाँ पे ये दो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी जेनेटिक मटेरियल के। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म में ये अबंडेंट है, पाया जाता है। आरएनए क्या है, ये भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये सम वायरसेस में और प्लांट में मिलेगा। आरएनए मोस्टली फंक्शन करता है एज अ मैसेंजर्स, ठीक है। और ये आरएनए ही सबसे पहले डिस्कवर किया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है, और आरएनए से ही बाद में क्या बनता है, डीएनए बन जाता है। तो डीएनए और आरएनए के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि ये बेसिस है, मॉलिक्यूलर बेसिस है इनहेरिटेंस के, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में एज अ ट्रेड्स ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो डीएनए जो है ऑल सेल में पाया जाएगा एज अ कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन करता है सेल डिवीज़न में, और क्रोमोसोम की तरह ये रेप्लिकेट्स कर सकता है। डीएनए कंटेंट्स हाफ हो जाता है ड्यूरिंग मियोसिस में, और डीएनए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डॉटर सेल में ड्यूरिंग माइटोसिस में। और एक इंडिविजुअल में जो डीएनए होगा वो इक्वल डीएनए होगा। और डीएनए एक लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है इसमें नाइट्रोजन बेसिस का, और इसमें कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। इस कोडेड इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राम, ठीक है। और ये लार्ज नंबर ऑफ हेरिडिटी ट्रेट को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो हम इसमें बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ हम बात कर रहे हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को किसने डिस्कवर किया, तो यहाँ हमने कल भी आपको बताया था, फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक न्यूक्लियस ऑफ पस सेल में देखा, बैरन आउल की पस सेल में देखा डीएनए को, और उन्होंने कहा कि यही चीज़ है, यही वो ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए। और इन्होंने इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लिन, यानी न्यूक्लियस में प्रेजेंट। इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए अल्टमान। इन्होंने कहा ये जो डीएनए है इसकी नेचर कैसी होती है, बेसिडिक एसिडिक नेचर होती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। फिर थर्ड साइंटिस्ट आए ऑर्थर कॉर्नबर्ग। इन्होंने डिस्कवर किया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को एज अ पॉलीमर, यानी ये एक पॉलीमरेज है, और इसमें नेचुरल और केमिकल टूल मिलते हैं जिनसे हम मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं डीएनए की। और डीएनए क्या एक गेंट मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और इस अचीवमेंट के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और इसके बाद जो डीएनए है, डीएनए के बारे में और ज़्यादा डिस्कवरी के बारे में हम बात करेंगे कि डीएनए को डिस्कवर करने का जो जो क्रेडिट जाता है। तो सबसे पहले एक और साइंटिस्ट आए यहाँ पे माइसर के बाद, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उन्होंने यूज़ किया माइस को और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को। यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के यहाँ पे उन्होंने दो ट्रेट्स लिए, दो स्ट्रेन लिए। पहला स्ट्रेन था उनका स्मूथ एस स्ट्रेन, जो वैरुलेंट था और पॉलीसैकेराइड म्यूकस कोट का बना हुआ था, जो कॉज कर रहा था न्यूमोनिया, ठीक है। इसके बाद रफ स्ट्रेन था जो नॉन वैरुलेंट था, और यहाँ पे जो नॉन वैरुलेंट है और उस पर कोई भी म्यूकस कोट नहीं है, कोई भी म्यूकस कोट वहाँ पे उस पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये कॉज कर रहा है क्या, न्यूमोनिया, ठीक है। तो ये उन्होंने देखा था वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे मैंने अभी बताया कि उन्होंने दो स्ट्रेन लिए थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के, जो न्यूमोनिया कोज कर रहे थे। एक था स्मूथ जिसे एस से डिनोट किया, एक था रफ जिसे आर से डिनोट किया, एक वैरुलेंट था और एक नॉन वैरुलेंट था, ठीक है। इसके बाद इन्होंने अपना जो है इन माउस के ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखो, सबसे पहले उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो लिविंग स्ट्रेन है, लिविंग स्ट्रेन को इन्होंने इंजेक्ट कराया माइस के अंदर। माइस तब क्या हो गए, डेड हो गए, क्योंकि लिविंग एस स्ट्रेन सेल के अंदर फाउंड था। और ये जो लिविंग एस स्ट्रेन था वो कैसा था, ये वैरुलेंट था और कॉज कर रहा था निमोनिया। तो यहाँ पे माइस क्या हो गए, डेड हो गए। इसके बाद इन्होंने देखिए सेकंड वाले में क्या कराया, आर स्ट्रेन डाला, इंजेक्ट किया माइस के अंदर,
तो यहाँ पे कोई बैक्टीरियल सेल नहीं पाई गई उसके अंदर और यहाँ पे उसको निमोनिया नहीं हुआ। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन को एक हीट बॉईल कर लिया हाई टेम्परेचर पे और किल हो गए वहाँ पे उसके बैक्टीरियाज वगैरह, या फिर कह सकते हैं कि नॉन लिविंग फॉर्म में चले गए। तो इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, हीट किल स्ट्रेन को और एस स्ट्रेन को क्या किया, मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद माइस के अंदर डाला गया। तब क्या हुआ वहाँ पे, जब दोनों को इन्होंने मिक्स कर दिया, एस स्ट्रेन और लीव आर स्ट्रेन दोनों को, वैरुलेंट और नॉन वैरुलेंट बॉयल वाले स्ट्रेन को डाला गया, तो माइस यहाँ पे डेड हो गया। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो एस वाला स्ट्रेन था, जो कि एस वाला स्ट्रेन बॉईल कर दिया गया था, बॉईल करने के बाद हीट कर दिया गया था, हीट करने के बाद वहाँ पे वो नॉन एक्टिव फॉर्म में चला गया था। तो यहाँ पे हमने एज अ रिज़ल्ट देखा कि जैसे ही माइस डेड हुआ है दोनों को मिक्सअप करने के बाद, तो आर वाला स्ट्रेन जो है वो कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया एस वाले स्ट्रेन में और काम करने लगा जस्ट लाइक एस स्ट्रेन। तो यही ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसे ही डायग्राम बना के अपनी प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। इसके बाद देखो, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, माइस डेड हो गए। आर स्ट्रेन डाला गया माइस के अंदर, तब माइस क्या रहे, लीव रहे, क्योंकि ये नॉन वैरुलेंट था। और आर स्ट्रेन डाला गया, इंजेक्ट किया गया, तब माइस के अंदर माइस लीव रहा। एस स्ट्रेन डाला गया हीट किल्ड करके और आर स्ट्रेन डाला गया दोनों को मिक्स करके, तब क्या किया गया, इसमें ये इंजेक्ट किया गया माइस के अंदर, तब माइस क्या रहे, यहाँ पे डेड हो गए। ठीक है। अब ये जो सर्च है जेनेटिक मटेरियल का, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है, उनका जो कंक्लूज़न है, ये जो कंक्लूज़न क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये जो प्रिंसिपल है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जिसमें ट्रांसफ़र किया गया है हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में। इट अनेबल आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज, यानी यहाँ पे आर स्ट्रेन भी सिंथेसाइज कर रहा है स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट को और बन रहा है क्या, वैरुलेंट बन रहा है। दिस इज़ ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है जेनेटिक मटेरियल का, इसीलिए हम इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। तो ये था आपका ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट। आई होप आर यू गेटिंग इट वेरी वेल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, दैट्स ऑल। Thanks for watching.